नमस्कार बच्चों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों में समर वेकेशन का मजा ले रहे होंगे। तो आज की क्लास हमारी थोड़ी सी मस्ती वाली क्लास है और हम लोग आज ब्रह्मांड के बारे में सीखेंगे, तारों के बारे में जानेंगे और हमारे ग्रह कैसे काम करते हैं और उन कौन कौन से ग्रह हैं जो बड़े हैं, कौन से छोटे ग्रह हैं, इस प्रकार की आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, आपसे एक बात कहना चाहते हैं सबसे पहले कि सब जो भी बच्चे आते हैं देखते हैं इसको, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा थोड़ा मनोबल बढ़े, जिससे हम जो है और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करें। और आप लोग ये करते नहीं, सब्सक्राइब लाइक करते नहीं, तो बहुत ऐसा आशा टूट जाती है कि इतना सब करने के बावजूद भी जो है बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं कुछ। चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास हमारी जो है वो एस्ट्रोनॉमी पे है। एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? खगोलीय जो खगोल की, तो ये जो खगोल की होती है इसको एस्ट्रोनॉमी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में खगोल की कहते हैं। ठीक है बेटा। ये जो होता है ये ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं उनको जानने के लिए एस्ट्रोनॉमी सीखी जाती है। जो बच्चे जो भी एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं वो इसीलिए पढ़ते हैं, और ये तारों को जानने की जो कोशिश करते हैं वो एस्ट्रोनॉमी के ही द्वारा जाना जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो जैसे ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंडों को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है, मतलब ब्रह्मांड फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ये ऐसे ही बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, जो आने वाले समय पे भी एक्सपेंड होता जा रहा है और एक्सपेंड होके एक समय खत्म हो जाएगा। तो क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे एक है हब्बल, हब्बल ने क्या किया, हब्बल ने एक दूरबीन बनाई और जिससे उसने पृथ्वी पर रखा और उसको ऊपर उसमें देखा, उसने सौर मंडल में। तो उसने क्या देखा कि जैसे उस समय था क्या, बाइबल में लिखा था कि जो है पृथ्वी जो सूर्य है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन क्या जब हब्बल ने अपनी वो लगा के देखा तो उसको क्या दिखा कि अरे ये तो रुका हुआ है, पृथ्वी तो रुकी हुई है, पृथ्वी तो चल रही है, सूर्य रुका हुआ है। तो उसने जब इस थ्योरी को सबके सामने रखा तो चर्च में क्या था, चर्च का शासन उस समय होता था, तो उसको मार दिया गया वहीं पे। रीजन क्या था? क्योंकि उसने जो बाइबल थी उसके विरुद्ध उसने बयानबाजी किया था। ठीक है। तो इस प्रकार से हमको पता चला, एडविन हब्बल के द्वारा बनाई गई जो दूरबीन थी, टेलीस्कोप थी, उसके द्वारा हमें पता चला कि किस प्रकार से पृथ्वी चलती है कि सूर्य चलता है, इसका हमको उस समय अंदाजा हुआ। वैसे ही तारे क्या होते हैं, जो छोटे छोटे जो तारे दिख रहे हैं, ये हमारा बड़ा सूरज एक तारा है। तो तारा वैसे आकाशीय पिंडे होते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा होता है, प्रकाश होता है, इनको तारा कहते हैं। तारा बनने के लिए सबसे पहले विशाल गैस का गोला होता है। जब ये विरल गैस केंद्रित हो जाती है, होकर पास आ जाती है, तो वो घने बादल समान हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, निहारिका का निर्माण होता है। निहारिका मैं आपको दिखाता हूँ, ये है निहारिका। ये निहारिका का निर्माण हो गया। ठीक है। निहारिका का जब 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 इन निहारिका का संलग्न विधि के द्वारा जब दहन होना प्रारंभ होता है, तो वो तारा का रूप ले लेती है। मतलब क्या, दहन में हीलियम प्लस हाइड्रोजन का जब आपस में संलयन होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि तारा दहकने लगता है, गर्म हो जाता है तारा, और वो अपनी उसको चालू कर देता है। अच्छा क्या है कि जो ये जो तारे होते हैं, ठीक है, ये सूर्य धीरे से बन गया और ये बादल कोहरा की तरह होते हैं। निहारिका के रूप में धूल बनी होती है जिसमें हीलियम तथा अन्य तत्व भी शामिल होते हैं। निहारिका मरते हुए तारे को विस्फोट सुपरनोवा बना देती है। ठीक है। तो हीलियम और हाइड्रोजन का जब तक के मिलन नहीं होता है, जब तक संलयन नहीं होता है, तब तक के तारा का निर्माण नहीं होता है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि जब तारा बन जाता है तो क्या है, जो इसकी जो सतह होती है, जो ये सतह है, ये प्लाज्मा की तरह होती है, प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा क्या है, कभी आप जैसे खांसी आती है और आपको बलगम निकलता है, उसको कटोरी में रख के देखिएगा, फिर उसके बाद देखने के बाद आपको क्या लगेगा, थुलथुला सा है। तो उसी प्रकार ये प्लाज्मा होता है। और वो प्लाज्मा क्या होता है ना, प्लाज्मा जो दलदली जमीन कह लो, वो भी प्लाज्मा की टाइप में होती है। तो ये एक प्रकार से दलदली जमीन है। ठीक है। तो इस कारण जब ये हीलियम और हाइड्रोजन का संलयन हो जाता है, सूर्य जो है उसका दहन हो जाता है और वो तारा गर्म हो जाता है। तो तारों का रंग उनके जैसे धीरे धीरे करके रंग भी बदलते रहते हैं तारा, तो तारों के रंग उनके पृष्ठों के पार्ट के निर्माण करता है। मतलब वो धीरे धीरे किस रंग का तारा बन रहा है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। एक होता है हमारा लाल दानव, दूसरा हमारा होता है श्वेत वामन,
सफेद रंग का होता है ये श्वेत वामन। लाल दानव फिर श्वेत वामन। फिर उसके बाद क्या आता है, काला वामन आ जाता है, काला घोड़ा। ये हो गया काला वामन। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। जैसे इसमें दो केस स्टडीज हैं, उन दोनों को हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट केस स्टडी में क्या है, लाल दानव, श्वेत वामन और काला वामन, ये तीन प्रकार का तारक को माना गया है। तो क्या है, लाल दानव में क्या होता है बेटा, लाल दानव वो होते हैं जब सूर्य अपने ईंधन समाप्त होने लगता है तो वो लाल रंग का दिखने लगता है और ये बड़ा होने लगता है, तो इसको लाल दानव कहने लगते हैं। उसी प्रकार धीरे धीरे जब लाल दानव होगा तो हमारी जो पृथ्वी सूर्य के निकटतम चार ग्रह हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या है, श्वेत वामन आता है। श्वेत वामन क्या है, ये जीवाश्म तारा कहते हैं इसको, जीवाश्म तारा होता है ये। मतलब ये अंतिम रूप होता है, इस तारे का अंतिम रूप होता है। उसके बाद वो काला हो जाता है जिसको ब्लैक होल भी कहते हैं, और वो अंत में उसको वो खत्म हो जाता है, सूर्य के प्रकाश का अंत हो जाता है। ये हमारी फर्स्ट स्टडी होगी। सेकंड स्टडी जो हमारी है वो क्या कहती है वो भी समझते हैं, तो इसको साफ कर लेते हैं। सेकंड स्टडी में चलते हैं, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी लोग क्लास लीजिए और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहा करिए कि थोड़ा हौसला बढ़ा रहे, ठीक है। तो सेकंड स्टडी केस क्या है हमारा, सेकंड में क्या होता है कि यदि लाल दानव का जो द्रव्यमान होता है, जैसे इसका जो द्रव्यमान है ये मान लीजिए इससे बड़ा है ना, ये बड़ा दिख रहा है, तो इसमें एक चंद्रशेखर सीमा होती है, ठीक है। तो क्या है लाल, इसमें क्या होता है फिर अभिनव तारा का निर्माण होता है, अभिनव तारा सुपरनोवा, इसको पहली, अब इसमें अभिनव तारा जब बनेगा जब सूर्य खत्म होने की तरफ जाएगा तो अभिनव तारा आता है, जिसको सुपरनोवा बोलते हैं। ये पहला चरण होता है। ये आपको हम सेकंड में दिखाते हैं स्लाइड में। ये हमारा श्वेत वामन हो गया। ये हमारी जो स्लाइड है ये सुपरनोवा की है, ये सुपरनोवा। तो क्या होगा, अभिनव तारा आ जाएगा। अभिनव तारा के बाद क्या आता है, इसको सुपरनोवा बोलते हैं। सुपरनोवा के बाद क्या आएगा बेटा, वो आ जाता है न्यूट्रॉन तारा आ जाएगा। न्यूट्रॉन आ गया। न्यूट्रॉन के बाद क्या आ जाएगा, पल्सर आ जाएगा। पल्सर के बाद क्या आएगा, क्वेसर आ जाएगा। ये चार हैं, इन चार को याद कर लो अच्छे से। क्वेसर हो गया। तो क्या हो गया, एक अभिनव तारा, नंबर दो न्यूट्रॉन, नंबर तीन पल्सर, नंबर चार क्वेसर, ठीक है। क्वेसर के बाद लास्ट में ब्लैक होल आ जाता है, जिसे हम कृष्ण कृष्ण तारा भी कहते हैं। अंत कृष्णा पे हो गया। तो क्या है, जो अभिनव तारा होता है इसमें कार्बनिक हल्के पदार्थ होते हैं, लोहा जैसे कि भारी पदार्थ हो गया, और परिवर्तनीय होने लगते हैं, जिस कारण से क्या है विस्फोट करने लगते हैं। अंत में क्या है, ये विस्फोट करेगा तो तारा, तब ये तारा हो जाए, तारा कहा जाने लगेगा। तो सुपरनोवा जैसे अभिनव तारा या विस्फोट, तो ये होने के बाद ये अपने चार अवस्थाओं में परिवर्तित हो सकता है। वो चार अवस्थाएं कौन सी हैं, वो चार अवस्थाएं जो हमारी हैं वह क्या है, एक अभिनव तारा है, न्यूटन तारा है, पल्सर तारा है, क्वेसर तारा है, ब्लैक होल तारा है, ठीक है। इस प्रकार हो जाएंगी। तो न्यूटन जब होगा तो न्यूटन के विस्फोट के बाद बनेगा जिसका घनत्व ऊंचा होता है और ये आकार में छोटा हो जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है पल्सर तारा। यह तारा चमकता है, यह तारा चमकता है और बुझता है, मतलब टिमटिमाया करता है। इसमें इसकी में विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं जिसके कारण इसमें घूमने की शक्ति अधिक होती है और ये बहुत तेज स्पीड से घूमता है। फिर उसके बाद क्वेसर तारा आ जाता है, ये क्वेसर है। क्वेसर क्या है, क्वेसर लगभग अंतिम अवस्था में होता है। क्वेसर का चुंबकीय क्षमता जो है बहुत अधिक होती है, चुंबकीय गति बहुत अधिक होती है क्वेसर तारा की। फिर क्या है, ब्लैक होल आ जाता है। ब्लैक होल अंतिम स्टेज होता है। इसका घनत्व अति 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 उच्च होता है, मतलब ये उसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इसका घनत्व इतना अधिक होता है कि इसमें प्रकाश भी नहीं आर पार जा सकता है। मतलब ये जो ब्लैक होल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये इतना तगड़ा होता है कि कोई भी अगर सूर्य चमक रहा है तो कोई भी प्रकाश उसका आर पार नहीं कर सकता। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये ब्लैक होल दिख रहा था, इसके प्रकाश भी कोई इस पर नहीं पड़ता है, ऐसा दिखता है ये, इतना इसका घनत्व अधिक होता है। फिर क्या होता है, ये इसकी चुंबकीय खोज चंद्रशेखर ने किया था, इस कारण चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। इसका ब्लैक होल श्वेत वामन कहा जाता है और काला वामन को भी
अपनी ओर खींच के खत्म कर देता है। इस कारण क्या होता है, जो हमारे आकाश में बहुत से जो जो बन के जो तारे घूमा करते हैं वो इसी कारण खत्म हुआ करते हैं। अंत अंत में क्या होता है, सभी जैसे ये देख रहे हैं, आपको श्वेत वामन दिख रहा है, ये अपने को खींच के खत्म कर देगा इसी में। और इसी तरह लाल दानव जो भी कुछ होगा इसके आसपास से अगर गुजर गया तो खत्म, सब खत्म, चाहे वो पृथ्वी हो चाहे जो भी हो। ठीक है, अतः ये तारों को अंत कर देता है, इसको ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है। चंद्रशेखर सीमा के बारे में मैंने आपको बताया। चंद्रशेखर सीमा क्या है, 1.4 गुणा, यदि बड़ा और छोटा होता है द्रव्यमान में तो उसके हिसाब से हम लोग उसको निर्धारित करते हैं। अच्छा ठीक है, अगर हम लोग तारे के बारे में जाने तो तारे का अगर देख रहे हैं तो ऐसे ऐसे करके खूब विषैली गैसें भरी हैं इसमें, विरल गैसें भरी हैं। अब ये विरल गैसों का एक समूह हो गया, विरल गैस। ठीक है, फिर विरल गैस के बाद क्या आया, निहारिका बन गई। निहारिका में क्या होता है, निहारिका में हीलियम और हाइड्रोजन आ जाता है। निहारिका, निहारिका कहिए या नेबुला। ठीक है, फिर देन क्या है, अब हमारा सूर्य बन जाएगा, तारा बन जाएगा। यहाँ पे तारा हाइड्रोजन प्लस हीलियम का संलयन हो गया और इसमें विद्युत चालू हो गई। फिर क्या है, ये दो भाग में डिवाइड होता है। इधर गए 1.4 चंद्रशेखर सीमा, इसने बताया कि ये लाल दानव है। फिर श्वेत वामन, फिर काला वामन। ठीक है, इस प्रकार तारे का अंत हो गया। इसी प्रकार जो दूसरा केस स्टडी है वो 4.4 से बड़े होते हैं, मतलब ये चंद्रशेखर सीमा 4.4 से बड़ा जो भी होगा ग्रह, ये बड़ा और ये छोटे, इधर जो जा रहे हैं ये छोटे। ठीक है, जो भी 4.4 से चंद्रशेखर सीमा से छोटे होते हैं वो क्या होते, बड़े होते हैं, माफ करिएगा, बड़े होते हैं वो अभिनव तारा। फिर अभिनव तारा के बाद न्यूट्रॉन, फिर पल्सर, फिर क्वेसर, फिर काला ब्लैक होल। ठीक है, इस प्रकार से ताराओं का अंत हो जाता है। तो ये हमारी क्लास में आज हमने तारे के बारे में सीखा कि तारा किस प्रकार से बनता है और उसका तारे का अंत किस प्रकार होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। क्लास से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आपको हम यहाँ पे देते हैं और उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपना एक नोट्स बनाइए। आने वाले समय में हम बहुत सी क्लासेस चलाने वाले हैं, इसलिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।